गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो है आप लोग को क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि धारण क्या होता है और बीटा विलोपन क्या होता है, जिसको बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, जिसको बी हाइड्रो हेलोजनीकरण क्रिया भी बोला जाता है। और उसी में हम आपको बताए थे कि सर्जिम नियम क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके पश्चात ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुटर्जब क्रिया क्या होता है, जिसको उर्जब क्रिया बोला जाता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे कि उर्जब क्रिया क्या होता है, जिसको बुटर्जब क्रिया बोला जाता है। या एक और चीज पूछा जाता है, बुटर्स फिटिंग क्या होता है, या फिटिंग क्रिया क्या होता है, या ग्रिनार्ड अपकर्मक वगैरह क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो हेडिंग है वो है बुटर्जब क्रिया, जिसको उर्जब क्रिया बोला जाता है। तो उर्जब क्रिया एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लेते हैं। उर्जब क्रिया पढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो क्या है कि आपको शुष्क ईथर पता होना चाहिए। शुष्क ईथर, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है शुष्क ईथर रिएजेंट के रूप में उपयोग करेंगे। इस रिएक्शन में हम शुष्क ईथर का उपयोग करेंगे एज अ रिएजेंट। सेकंड जो है, इसमें हम प्रयोग करेंगे मेटल, जो कि क्या होगा, सोडियम धातु। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए, हम यहाँ बेसिकली 3 मेटल को देखने वाले हैं। एक सोडियम मेटल से होगा रिएक्शन। अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे उर्जब क्रिया, ठीक है, बुटर्जब क्रिया। और अगर मान लीजिए मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन होता है, अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा तो उसको हम उर्ज रिएक्शन बोलेंगे। अगर मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन होगा एल्किल हैलाइड का तो उसको हम बोलेंगे ग्रिनार्ड अपकर्मक। ठीक है, ठीक है, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट उसको बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर सोडियम धातु से रिएक्शन होगा तो उसको उर्जब क्रिया बोलेंगे। अगर यह मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन होगा तो उसको हम ग्रिनार्ड अपकर्मक बोलेंगे। और अगर यही जिंक के साथ रिएक्शन होगा, जिंक मेटल के साथ, तो उसको हम फ्रैंकलिन अपक्रिया बोलेंगे। तो ये जो तीनों अपक्रिया है वो नेमिंग रिएक्शन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब, अगर आप सोडियम धातु आपको दिखे तो समझ लीजिएगा कि अगर एल्किल हाइड्राइड का सोडियम धातु से रिएक्शन हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका जो है संकेत करता है उर्जब क्रिया की तरफ। और अगर मैग्नीशियम का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, ग्रिनार्ड अपकर्मक होगा, ग्रिनार्ड रिएजेंट होगा। और अगर जिंक का प्रयोग होगा तो फ्रैंकलिन अपक्रिया होगा। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे, शुष्क ईथर का प्रयोग करेंगे और सोडियम धातु का प्रयोग करेंगे। और थर्ड थिंग ये है कि जो आप एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, रिएक्शन कैसे होगा। देखते हैं ग्रिनार्ड उर्जब क्रिया होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, और संख्या में मान लीजिए हम इसको 2 कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड को 2 कर रहे हैं। ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक एल्किल हैलाइड हो गया और एक सोडियम धातु हो गया। ठीक है, और इसी एल्किल हैलाइड को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स करके लिख दिए, उल्टा करके लिख दिए हैं, तो ये RX होगा और मेटल यहाँ पर 2 होना चाहिए। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा, शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो अगर रिएक्शन इसका कराएंगे तो देखेंगे आपकी ये हेलोजन और ये तीनों क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, ये ऐसे इस प्रकार से ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये पूरा ये पोर्शन आपका बाहर निकल जाएगा। और आपका बचा क्या है, देखो एक R बचा हुआ है, एक और R बचा हुआ है, और बाहर क्या निकला है, 2NX। ठीक है, जहां X क्या है बच्चों, X हेलोजन है, जहां X हेलोजन है। और आप ये R का मतलब समझ रहे हैं, R का मतलब एल्किल ग्रुप हो गया, ये R का मतलब भी एल्किल ग्रुप हो गया। ये क्या है आपका, ये एल्किल हैलाइड है। क्या है ये, एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। और यहाँ क्या बना हुआ है हमारा, एल्केन बना हुआ है, एल्केन। तो आपसे कोई पूछे उर्ज रिएक्शन क्या होता है तो आप बता देंगे ये उर्जब क्रिया या बुटर्जब क्रिया। इसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझ लीजिए कि आप 2 लाइन लिखेंगे इसमें, और क्या लिखेंगे वो कि एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एक और बार सुन लीजिए, एल्किल हैलाइड को
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपकृत करने पर एल्केन प्राप्त होता है। और यह क्रिया जो होता है वो वुटर्स क्रिया के नाम से या उर्ज क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये आपका रिएक्शन हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आर के स्थान पे कुछ कंपाउंड लेकर देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्बन का कोई यौगिक ले रहे हैं, ये CH3 CH2 हो गया। और एक्स के स्थान पे लेट सपोज हम Cl ले रहे हैं, आप ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हो गया। और इसका रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, 2 सोडियम होना चाहिए, तो 2 सोडियम हो गया हमारा। और इसी को देखो बच्चों, इसी को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका Cl, उसके बाद हो जाएगा CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा CH3। किसकी उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, ठीक है। तो अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है ये, तो अभी देखें क्या होगा कि ये Cl और ये सोडियम, ये टोटल यहां से, कहने का मतलब ये पूरा आपका निकल जाएगा बाहर। तो बचा क्या आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये बचा हुआ है। इसको आप भूल जाइए, केवल इतना बचा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो यहां लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2, यहां देखो CH3 CH2 हो गया, एक CH2 CH3 बचा हुआ है, तो ये CH2 हो गया, और क्या है CH3 है, ठीक है। बाहर क्या निकला वो देख लीजिए, 2 सोडियम है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, तो कहने का मतलब ये हो गया 2 NaCl आपका क्या हो गया, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। यहां देख रहे हैं जो हम प्रोडक्ट लिए हुए थे, यहाँ पर जो हम अभिकारक लिए हुए थे वो क्या था, ये क्लोरीन है, तो ये इसका जो नाम है वो क्या है, क्लोरोएथेन है। और जो उत्पाद हमारा बना हुआ है वो 4 कार्बन इसमें है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा बच्चों, ब्यूटेन, तो इसका नाम है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं एल्केन बना भी है। तो ये आपका ऊर्जा क्रिया हो गया। अब इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके पूछा जाता है कि ये तो ऊर्जा क्रिया हो गया, अब इसे हम पूछ लेते हैं कि ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, या बुटर्स फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। तो बीच में क्या करेंगे, बुटर्स अपक्रिया के बीच में क्या करेंगे, यहाँ फिटिंग केवल लगा देंगे, तो वो क्या होगा देखते हैं, बस एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा, देख लेते हैं एक बार वो क्या होगा। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं और देखते हैं क्या होगा दूसरा। फिटिंग, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं केवल यहां बीच में फिटिंग को ऐड कर दिया गया है, तो इसका वास्तविक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये भी हेलोएल्केन है, ये भी हेलोएल्केन है, ये ऐसे समझ लीजिए एल्किल हैलाइड दोनों, पर हम यहां क्या करेंगे, एक एरोमेटिक रिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, जबकि अब हम फिटिंग लगा दिए गए इसमें, तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, एक एलिफेटिक रिंग का प्रयोग, एरोमेटिक रिंग का प्रयोग करेंगे, और एक एलिफेटिक एल्किल हैलाइड होगा ही। देखते हैं एक बार, देखो फिटिंग का बोला गया इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, मतलब हेलोरीन ले रहे हैं, ठीक है, हेलोरीन। तो ये आपका क्या है, हेलोरीन है, हेलोरीन मान लीजिए ये है आपका हेलोरीन हो गया। और इसका रिएक्शन किससे करा है, देखो यहाँ ये आपका एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड के स्थान पे हमने क्या करा, हेलोरीन ले लिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड के स्थान पे हम हेलोरीन ले लिए हैं। 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम एग्जैक्ट ही रहेगा, 2 सोडियम। और आपका ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये आपका X हो गया और R हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो उत्प्रेरक क्या लगा हुआ था, शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर ही लगाया गया है, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर लगाया गया। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना हुआ, देखो ये यहां से लेकर ये टोटल यहां से, देखो यहां से ये पूरा बाहर निकल गया, पूरा यहां से यहां तक। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये आपका पोर्शन क्या हो गया, ये आपका पोर्शन टोटल क्या है, बाहर निकल गया, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन आपका बाहर निकल जाएगा तो बचा क्या है आपका, देखो क्या बचा हुआ है वो देख लीजिए, ये बचा हुआ है यहाँ पर, तो अगर ये पूरा बाहर निकल गया है तो ये क्या आपका R है, और बाहर क्या निकला है, 2NaX। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि इसमें अंतर क्या है, ये बुटर्स अपक्रिया और बुटर्स फिटिंग अपक्रिया में अंतर क्या है। तो अंतर केवल मात्र इतना है कि अगर बुटर्स अपक्रिया में बीच में अगर फिटिंग लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्या करेंगे, एक एरोमेटिक रिंग का प्रयोग करेंगे, और दूसरा क्या होगा, एलिफेटिक होगा। तो एक आपका हेलोरीन हो गया और दूसरा क्या हो गया, एलिफेटिक हेलोएल्केन है। तो ये आपका क्या बना हुआ है, एल्किल बेंजीन बना हुआ है, ठीक है। इसका क्या नाम है, एल्किल बेंजीन, क्या नाम है इसका, एल्किल बेंजीन, ठीक है, एल्किल बेंजीन हो गया। और ये क्या है आपका, ये हेलोरीन है, हेलोएरीन। और ये आपका क्या है, ये एल्किल हैलाइड था, एल्किल
हैलाइड। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी आर के स्थान पे, ये आर के स्थान पे और हेलोजन के स्थान पे, मान लीजिए हेलोजन के स्थान पे हम क्लोरीन ले रहे हैं या ब्रोमीन ले रहे हैं, और आर के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, एक या दो कार्बन का कोई यौगिक लेकर देखते हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, बस एक कार्बन का कोई यौगिक लेकर देखते हैं। चलिए एक कार्बन का यौगिक लेकर देखते हैं। ये आपका रिंग ऐसे ही है, आपका रिंग है। इस हेलोजन के स्थान पे मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, चलो ठीक है Cl ले रहे हैं, और आपका 2 सोडियम धातु है। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, Cl ले रहे हैं, और ये आपका CH3 हो गया। एक कार्बन का यौगिक लिए हुए हैं, और यहाँ क्या रहेगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, तभी आप देखेंगे ये टोटल क्या होगा, यहाँ से ये पूरा बाहर निकल गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो है, ये आपका प्रोडक्ट है CH3 करके, और बाहर क्या निकला हुआ है, 2Na। ठीक है, तो केवल आपको इतना समझ लेना है कि अगर बुटर जब क्रिया है तो आप केवल क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो एल्केन ही लेंगे। जब बुटर अब क्रिया के मध्य अगर फिटिंग लगा दिया जाएगा तो फिटिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, एक हेलोएरिन ले लेंगे। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। ठीक है, इस पूरे का नाम था क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन है, या इसको क्लोरोमेथेन के अलावा भी क्या कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। ये आपका क्या बना हुआ है, ये टॉलुइन है, टॉलुइन। ठीक है, ये टॉलुइन जनरल नेम है, टॉलुइन कॉमन नेमिंग है, या मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मेथिल बेंजीन, इसका नाम टॉलुइन है, या मेथिल बेंजीन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बुटर जब क्रिया था, बुटर फिटिंग अप क्रिया हो गया। अब केवल हम बात कर लेते हैं फिटिंग अप क्रिया क्या होता है, फिटिंग अप क्रिया की। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिटिंग अप क्रिया की बात करते हैं। देखो बुटर जब क्रिया में क्या था, सब एल्किल हैलाइड था, जबकि बुटर्स फिटिंग अप क्रिया में क्या था कि एक हेलोरीन आपने लिया और दूसरा एल्किल हैलाइड था। अब हम अगर केवल फिटिंग अप क्रिया की बात करते हैं, किस क्रिया की, फिटिंग अप क्रिया की, फिटिंग अप क्रिया की। तो अगर फिटिंग अप क्रिया की बात किया जाता है तो फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, तो फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, दोनों का दोनों जो हेलोएरिन ही होता है, एल्किल हैलाइड वहां नहीं होता है। केवल हम क्या करेंगे, हेलोएरिन का ही प्रयोग करेंगे, एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका हो गया हेलोएरिन, एक ये हेलोएरिन हो गया। ठीक है, मान लीजिए हेलोजन है, तो ये आपका एक हेलोएरिन है, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से। और एक और आपका हेलोएरिन है, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो गया, और ये आपका हेलोएरिन हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है तो होगा क्या, देखो यहां से 2 सोडियम और एक हेलोजन टोटल निकल गया आपका बाहर। तो कहने का मतलब ये क्या निकला बाहर, 2NX बाहर निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या हुआ, एक बेंजीन ग्रुप ये दिखाई दे रहा है आपका, एक ये दिखाई दे रहा है, तो बचा है आपका ये, तो ये आपका बचा हुआ है, और इसी से दूसरा भी ग्रुप ऐड है इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइफेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बाइफेनिल ग्रुप। ठीक है, बाइफेनिल, बाइफेनिल। ठीक है, कहीं कहीं आपको डाइफेनिल भी लिखा हुआ मिलेगा, चाहे डाइफेनिल बोलिए चाहे बाइफेनिल बोलिए, या आप चाहे हेलोजन के स्थान पे क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, और यहाँ भी उसी प्रकार से आपका प्रोडक्ट बना गया। ठीक है, तो ये आपका बुटर जब क्रिया हो गया, बुटर फिटिंग हो गया, और फिटिंग अप क्रिया भी हो गया। अब इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अपक्रमक की। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक इसको बोल सकते हैं।
देखते हैं कि ग्रीनहाइड अपकर्मक क्या होता है, ग्रीनहाइड रिएजेंट क्या होता है। ग्रीनहाइड रिएजेंट होता है वास्तव में RMgX, ये आपका ग्रीनहाइड रिएजेंट होता है। ग्रीनहाइड अपकर्मक ये होता है RMgX। वास्तव में ये क्या है, ये हेलोजन इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, और वास्तव में इसमें देखा जाए अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, चाहे इसको बोल सकते हैं आप एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, आप इसको क्या बोलेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे, या इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रीनहाइड अपकर्मक रिएजेंट। ठीक है, तो ये ग्रीनहाइड अपकर्मक हो गया, या इसको बोल सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रीनहाइड अपकर्मक। तो वास्तव में होगा क्या वो हम देखेंगे। और इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे कि इसमें आप कुछ ताप का भी प्रयोग करेंगे, जो कि क्या होगा 40 से 45 अंश सेल्सियस ताप होगा। तो हम क्या करेंगे, 40 से 45 अंश सेल्सियस ताप का प्रयोग करेंगे, और ये एल्किल हैलाइड इस प्रकार से बनेगा। ये अब देखिए कैसे बनता है, ये ग्रीनहाइड अपकर्मक होता कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्रीनहाइड अपकर्मक। ये आपका एल्किल हैलाइड है, और यहां हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम धातु का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो अभी बताया गया, इससे पहले बताया गया उसमें हम सोडियम धातु का प्रयोग किए थे, जबकि अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो प्रयोग किया जाएगा वो किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, मैग्नीशियम धातु का। और यहाँ हम क्या लगाए हैं, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर हो गया। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो RMgX मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोला जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनहाइड अपकर्मक रिएजेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, पहले एल्किल हैलाइड। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपकृत करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनहाइड अपकर्मक कहते हैं। वापस सुन लीजिए, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपकृत करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनहाइड अपकर्मक कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक कार्बन का एक बार यौगिक लेकर देखते हैं, 2 कार्बन का, CH3 CH2, और मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हैं। ठीक है, या आप Cl ले लीजिए, Cl हो गया, और इसका रिएक्शन किससे करा दे रहे हैं, मैग्नीशियम धातु से। तो यहाँ क्या होगा कि शुष्क ईथर हम लगा रहे हैं रिएजेंट के रूप में, शुष्क ईथर, और यहाँ ताप आप चाहे 40 से 45 अंश सेल्सियस लगा सकते हैं। अगर नहीं भी आए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रिएक्शन अगर इन दोनों का कराएंगे हम, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जैसे R है तो R के स्थान पर हम 2 कार्बन लिए हुए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 हो जाएगा। और यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हो गया, क्योंकि यहाँ X के स्थान पे हम क्या लिए हुए, क्लोरीन लिए हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम हैलाइड के स्थान पे क्या होगा, क्लोरीन लिए हुए, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये आपका इसका नाम है जो है, ये नाम है एथिल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसको बोल सकते हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप ब्रोमीन लेते तो ब्रोमाइड हो जाता, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनहाइड अपकर्मक बोलते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके आने वाले पार्ट्स में जो है हम रेजोनेंस की बात करेंगे। धन्यवाद।